हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस सीरीज में 21 नंबर का अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 7 तारीख को मॉर्निंग में पहली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू रहिए। जैसे अपनी ये सीरीज खत्म होगी आपकी जो प्री हो जाएगी 2023, जस्ट अपन मेंस के भी क्वेश्चन जो पेपर हैं वो स्टार्ट कर देंगे, 2022 वाले, 21 वाले, 20 वाले। ठीक है। तो मेंस तक आपकी मेंस की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, मॉक भी आपके मेंस के रहेंगे और पुराने जो पेपर है वो भी आपके मेंस के रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। यहाँ पे दिया है, इसका मान बताना है जहाँ पे एक्स वाई और जेड आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू दिए हैं। देखिए एक बार आप ये ब्रैकेट में जो भी आपके पास वेरिएबल है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इनको यदि हम ऐड करें तो आप देखोगे कि सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल। जब इनको ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास, जीरो। तो आपके पास इस टाइप से हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कितना होता है, 3ab। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, c की जगह ये है, आपस में ऐड करने पे जीरो हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसकी जगह लिख सकते हैं 3abc। तो a की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, बी की जगह वाई माइनस जेड और सी की जगह जेड माइनस एक्स अपॉन 6। नीचे भी ये टर्म है सेम, तो ये कट जाएगी, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। जिसको ये चीज पता है, अलजेब्रा में पढ़ा है जिसने, तो वो तो उसको तो डायरेक्ट ही पता होगा कि 3abc होगा, ये वाली टर्म कैंसिल होगी तो 1/2 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को दिया 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x, और ये दिया 4x⁴ 16x³ माइनस 20x² का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉमन फैक्टर जो है वो पहले ले लेंगे, बाकी जो बचा है वो ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा, एलसीएम में सारे फैक्टर आएंगे। ठीक है। ऐसे मत कर देना कि 8x³ एक्स की जो ज्यादा क्यूब है वो लेनी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पूरे में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 8x। 8x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो बचा क्या, x² प्लस 8 बाहर आ गया तो बचा कौन, 10x प्लस यहाँ पे बचा 25। ठीक है। 8x, यहाँ पे देखिए ये x² है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये अपने पास है 2 × x × 5, यानी 2ab है। तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो पहले के हमने जब फैक्टर किए तो हमारे पास ये आ गया 8x × x+5 का होल स्क्वायर। ओके। अब इस दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया 4x⁴ प्लस 16x³ माइनस 20x²। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो देखिए 4 पूरे में आ जाएगा, बाहर कॉमन है, और x² बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बचा x² प्लस 4x माइनस, यहाँ पे कितना आ गया, 5। ये हमारे पास बचा। अब देखिए इसके यदि अपन फैक्टर की बात करते हैं तो ये x² है, ये 2 × x × 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x², ये देखिए x का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 × x × 2, यानी 2 × 2 4, 4x है। अब यदि यहाँ पे आप देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, तो a² है प्लस 2ab भी है, तो हमें क्या चाहिए, इस b की जगह 2 है, इसका वर्ग चाहिए, तो 2 का वर्ग 4, ये हमने ऐड कर दिया। जो संख्या आप ऐड करते हो वही सेम आपको माइनस करनी पड़ेगी, तभी आप संख्या पे कोई फर्क या वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। तो +4 किया तो -4 करेंगे, -5 ऑलरेडी है तो माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है। यहां से देखिए 4x², ये अपने पास किसका होल स्क्वायर आ गया, x+2 का होल स्क्वायर। -9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये देखिए पूरा a की जगह है, ये b की जगह है, तो ये a² माइनस b² बन रहा है, तो एक बार a प्लस b कर देंगे, एक बार a माइनस b कर देंगे। तो 4x², एक बार a प्लस b जब करेंगे तो x+2 माइनस +3 कर देंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा, 5, तो ये आ जाएगा x+5। और एक बार अपन a माइनस बी करेंगे तो देखिए प्लस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, तो ये होगा x-1। तो
तो ये हमारे सेकंड वाले के आगे, ठीक है। अब देखिए, पहले तो कॉमन देख लीजिए कौन है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 4 में बड़ा नंबर आपको लेना होता है एलसीएम में, तो कौन आ जाएगा? 8। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x+5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x+5 ही है, तो x+5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो x+5 भी आ गया, इसमें बचा कौन? x-1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें दिया टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 + क्यू स्क्वायर, पूछा सेक अल्फा प्लस टेन क्यूब अल्फा इंटू कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देखेंगे। टेन अल्फा क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस कितना है? नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये आपके पास मान है, ये डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए। लेकिन पहले इसको थोड़ा सोल्व करें हम, तो आप देखिए सेक अल्फा हमारा क्या होगा? ये होगा 1/कोस अल्फा, प्लस टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा इंटू कोसेक क्या हो जाएगा? 1/साइन अल्फा। ये साइन अल्फा से इसकी एक पावर कटेगी, दो बचेगी। नीचे देखिए दोनों में एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस क्यूब अल्फा। कॉस अल्फा से कटेगा, बचेगा क्या? कोस स्क्वायर, तो वो इधर एक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो गया? 1। तो ये हमारे पास आ गया 1/कॉस क्यूब अल्फा, ये इसको लिख सकते हैं हम सेक क्यूब अल्फा, यानी इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर अल्फा दे रखा है, सेक का निकालना, तो आपको ये पता है कि 1 + टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। ये पता है हमें, यानी 1 प्लस आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर अल्फा का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 + क्यू स्क्वायर, तो +1 करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक अल्फा कितना आ जाएगा? यानी इसकी अपन रूट ले लेंगे, यानी 1/2। अब सेक क्यूब करना है तो इसकी क्यूब कर देंगे, तो 3/2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या है अपने पास, इसको 3 की पावर a द्वारा विभाजित की जाए तो a का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का आ जाए तो हमें क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर है उसको पहले प्राइम फैक्टर में आप तोड़ लीजिए, प्राइम नंबर में आप तोड़ लीजिए, फिर देख लीजिए 3 की पावर उसमें कितनी आ रही है, वही हमारा ए का मान होगा। तो 42 आपको पता है कि क्या होता है? 7 × 6, ठीक है। 7 × 6, 6 क्या होता है? 2 × 3, यहाँ 3 की पावर 1 आ गई। 25 में तो आपको पता है 3 आएगा ही नहीं है, तो 5 × 5 हो जाएगा। 54 आपको पता है कि क्या होता है? 18 × 3 या 9 × 6, ठीक है। तो 9 आपका कितना हो गया? 3 का वर्ग, और यहाँ पे भी एक 3 होगा, तो ये हो गया अपने पास 3 का क्यूब, यानी 27 × 2। इसके बाद 135 की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ गया? 9 गुना, भाग देंगे इधर, अच्छा 15 × 9 = 135, ठीक है। और 15 को लिख देंगे 3 × 5, तो एक 3 तो ये रहा और 2 यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 5। तो देखिए 3 कितने बार है? 3 3 6 और एक 7, तो आइए 3 की पावर 7 यदि यहाँ पे होगी तो ये सारे इससे क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक दुकान में 5% की छूट दी जाती है, छूट के बाद कुल देय राशि 2,000 से अधिक है, तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक 500 प्रति की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, देखिए 500 की कीमत है, यानी मार्क प्राइस है, और 5 है यानी 2500 रुपये उनकी मार्क प्राइस टोटल हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि कितने में खरीदेगा, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि पहले तो उस पर छूट दी जा रही कितनी? 5, और 2,000 से अधिक यदि वो पेमेंट करेगा तो उसको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10 का, यानी 2 डिस्काउंट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 500 के 5 खरीदेगा तो टोटल कितना वो उसको देगा प्राइस? 2500, 2,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब इस पे कितनी छूट मिलेंगी? दो, एक 5 की और एक 10 की। तो टोटल यदि हम देखें तो एक 5% है, एक 10% का है। तो a+b माइनस a × b/100, यहाँ से अपन इनका एक डिस्काउंट निकाल सकते हैं, रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 5 15, और ये 0.5 माइनस कर देंगे तो इसको सिंगल डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा 14.5% का।
आप देखिए 2500 रुपये टोटल एमआरपी हो जाएगी पांचों की। तो इस पे 14.5% की छूट देगा। 100 में से ये छूट देगा तो बचा हुआ पैसा तो उससे लेगा। तो 100 में से अपन यदि माइनस करते हैं 14 तो वो होता है 86.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गई। अब देखिए एक पे पॉइंट लगेगा, एक पे तो पॉइंट आएगा ही आएगा। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और एक पे पॉइंट कितने 12। फिर 25 को 5 से करेंगे 125, 125 और 12 137। तो ये आ जाएगा 7। यहाँ पे बचे 13। अब देखिए लास्ट में 7.5 एक ऑप्शन में आपके पास है। तो पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी करोगे तो 25 200, 200 में 13 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 213। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एग्जाम में जब आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ आप मॉक वगैरह दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बैठे हो तो आप जितना टाइम बचेगा उतना ही फायदा है। तो ये यूनिट डिजिट आप हमेशा देखना कि आपका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो यदि एक ही ऑप्शन में तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या लास्ट के दो डिजिट आ गए तो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। यदि आपको लग रहा है ये आंसर आ गया मेरा मैच कर रहा है तो वहीं आप टिक कर दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार देता है और 11 वर्षों में प्राप्त किया गया जो ब्याज है वो उधार दी गई राशि से 920 रुपए कम है। देखिए, आपको मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया तब बताया था कि एसआई की कंबाइंड रेट क्या होती है। अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक साथ हमारे पास रेट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दर 7 है, समय 11 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 7 गुना 11। तो 77% अपने पास कंबाइंड रेट आ गई। ठीक है, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल था 100 रुपए, तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा 77% यानी 77 ही मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राप्त किया गया ये जो ब्याज है 77, ये जो उधार दी गई राशि थी कितना प्रिंसिपल था 100, उससे कितना कम है 920, और यहाँ अपने पास कितना कम आ रहा है 23। तो ये जो 920 है ये किसका मान है 23 का। 100 का हमें निकालना है, 23 चौक 92, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4000। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 है तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए टोटल कितना हो रहा है 3 2 5 और 1 6 रेशियो में, और आपको पता है टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है अपने पास त्रिभुज में 180 डिग्री। यहाँ पे एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला 30 होगा, फिर ये 30 दूनी 60 होगा और ये 30 गुना 3 90 होगा। तो 90 डिग्री यदि एंगल है तो वो कौन सा होता है समकोण त्रिभुज। अगला देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स 90 है, वाई जेड 15 है और एक्स जेड 12 है, फिर कॉस वाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो वाई जेड यानी इसका कर्ण अपने पास 15 है, लंब 12 है, तो ये आधार कितना हो जाएगा 3 4 5 के अनुपात में। ठीक है, तो ये 3 गुना 4 है, ये 3 गुना 5 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3 गुना 3 9। ठीक है, यहाँ तक 3 4 5 के रेशियो में। पूछा है कॉस वाई, तो ये वाला एंगल हमें लेना है वाई पे कॉस। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा लंब, ये आपका बेस होगा आधार, और ये क्या है हमने पास कर्ण है। तो कोस वाई की बात करें तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 9/15, 3 से काट दोगे तो 3/5, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक देखिए आपको स्टार्टिंग में बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सारी चीजें आनी चाहिए। 22 वाले जब पेपर देख रहे हो तो बेसिक बेसिक चीजें पूछें, जरूरी नहीं कि आपको बहुत तगड़ी ट्रिक आनी चाहिए या ज्यादा लेवल तो आपको पता है लेकिन स्टार्टिंग में आपने पढ़ा ही नहीं। तो जरूर आप पढ़ के जाइए, कोई भी टॉपिक यदि आपका छूटा हुआ है तो आप उसका नॉर्मल स्टार्टिंग जो बेसिक है कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मूलाज क्या है वो जरूर पढ़ के जाना। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए 22 में। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस देश के लिए अधिकतम है। देखिए जिसका टोटल ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेज होता है अपने पास सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यदि ऊपर ज्यादा है तो वो एवरेज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना है ये 10 20 30, ये 30, फिर ये 50, 50 30 80, 80 20 100, 100 और 140 और 150। पी की यदि हम बात करते हैं तो ये है टोटल इसका 150 लाख टन। क्योंकि यदि बात करें तो ये देखिए 20 40 60 90 140 और 30 170।
क्यू का 170 है, आर का यदि हम फाइंड आउट करें तो 40 प्लस 30 70 प्लस 50 120 प्लस 20 140 और प्लस 50 यानी 190। तो सबसे ज्यादा किसका है? केवल आर का, ओनली आर, ये हमारा इसका आंसर आज है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वर्ग की परिधि 220 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखिए मैंने बताया भी आपको कि डायरेक्ट आप याद जरूर रखिए, जैसे आपकी रेडियस 7 है, ठीक है, तो आपको पता है उसका एरिया 154 होगा, उसकी सर्कमफ्रेंस 44 होगी। यदि रेडियस आपकी 14 है तो आपको पता है कि उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। ठीक है, 21 है तो 132 हो जाएगी। तो ये चीजें आपको क्या है कि याद होनी चाहिए। याद होंगी तो आपको पता है 220 जो सर्कमफ्रेंस होती है तो डायरेक्ट आप कह दोगे कि उसकी कितनी होगी? रेडियस 35 होगी। तो ये चीजें है ना, ये आप याद करके जाइए, आपका टाइम जरूर बचेगा। बाकी देखिए सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर, और ये हमें दिया कितना? 220। 22 से कट गया कितनी बार? 10 बार। 2 से कट गया 5 बार, और ये 7 इधर आ जाएगा तो 7 गुना 5 आंसर कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, और इसका एरिया की बात करें कि जब रेडियस 3500 तो आपको पता है सरकमफ्रेंस 220 होती है, और उसका एरिया जो होता है वो होता है 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे दिया 10a - 10b -10c बराबर 10a 10b 10c है, तो बी और सी के संदर्भ में ए का मान हमें पूछा है। देखिए ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इस टाइप के मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट करवाने वाला भी हूँ। दूसरा देखिए ए के संदर्भ में पूछा है, तो आपको ये ट्राइंगल से हम करते हैं कि जब त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? यदि ए बी सी उसके एंगल होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा 180। फिर हम एक को इधर ही रख लेंगे, जैसे ए बी, ठीक है, दो को, बी और सी को इधर रखा, एक आगे जाएगा तो 180 माइनस ए होगा। वहां से हम 10 लेंगे तो 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए के संदर्भ में पूछा है कि ए जैसे बराबर आपको बी प्लस सी है, तो करना क्या है? यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाना कि इधर भी यदि आप 10 लेते हो 10 ए, इधर भी 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 बी प्लस सी। ठीक है, यदि हम ये लेके चलते हैं तो यहाँ से देखिए 10 ए बराबर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 बी प्लस 10 सी अपॉन 1 - 10 ए 10 बी। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ए माइनस 10 ए, देखिए बी और सी थे, 10 ए 10 बी 10 सी बराबर हो जाएगा 10 बी प्लस 10 सी। अब देखिए 10 बी और 10 सी इधर आ जाएंगे तो ये तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 सी, और ये आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 ए 10 बी 10 सी, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने ऑप्शन उठा के आपको बताया। बाकी आपको मैंने बता दिया कि तीनों कोणों का योग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है यदि ट्राइंगल हमारे पास हो। ठीक है, तो यहां से देखिए अपन बात करें कि b प्लस सी बराबर हो जाएगा अपना 180 माइनस सी। अब यहाँ पे अपन 10 लेते हैं, 10 दोनों साइड में, 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चार ऑप्शन दे के ये पूछा है कि ये किसका होगा, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से करेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए, एक मास निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास का निर्माण किया। इसने 2019 में निर्माण क्षमता 30% बढ़ा दी, यानी जैसे एक्स थे 2018 में एक्स थे, तो 2019 में इसने क्या किया? 30% बढ़ा देगा, तो अब कितना करेगा? 130/100। उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि कर दी, तो ये टोटल था 19 में, टोटल था, और इसको 15 और बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 115/100। 21 में मशीनरी में खराब होने के कारण 40% की गिराव। अब की बार ये टोटल जितना भी था 20 में, इसका 40% कम कर देगा, तो 100 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? 60%। ठीक है, और ये कह रहा है कि टोटल जो आया आपके पास वो था 1,82,400। बस इसको सोल्व करना, आप चाहो तो इसको उल्टा लेके भी चल सकते हो, 100 ऊपर और बाकी नीचे, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, ये 1 0 से 1 0 भी कट गई। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कट जाएगा कितनी बार? 23 बार। अब देखिए इधर इसका भाग दे देंगे क्योंकि डायरेक्ट ये कटेंगे सारे, कहीं भी फ्रैक्शन में आपके पास नहीं है। चलिए
13 से अपन काटे तो एक बार, फिर 4 बचेंगे, 13 3 39, और यहाँ पे बचे 49, बचे 10, 13 8 104। तो ये आ गया 13,800। अब देखिए अपन इसको किससे काट दें, 6 से, 23 की 138 होता है, 600, और 3 से कटेगा कितने बार, 200। इधर देखिए 100 गुना 10 यानी 1000, 200 को 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि एक अर्धगोले का व्यास 35 है तो अर्धगोले का आयतन, देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब। तो आर का मान कितना है, 35/2, और इसका क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होगा, गोले का आयतन, अर्धगोले का, हेमिस्फेयर की बात कर रहा है। 2 से 2 कटेगा, इस 2 से कटेगा 11 बार, 7 से कटेगा कितने बार, 5 बार। ठीक है, नीचे अपने पास 3 है और 2 है, बाकी कुछ कट नहीं रहा। तो ऊपर देखिए कितना बचा, 35 गुना 35, ये हमारे पास हो जाएगा 12/25, और इसको 5 से गुणा करें तो 12 गुना 5 60 यानी 6000, और 25 गुना 5 125। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6125। और गुणा यदि 11 से करना है तो आपको पता है डायरेक्ट कर देंगे, जोड़ते जाइए 5, फिर ये हो जाएगा 7, 3, 7, और लास्ट में 6। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 2 गुणा 3 यानी 6 से। इसमें भाग देंगे तो अपने पहले जाएगा 11 बार 66। देखिए 11 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, बाकी आपको आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, इसका एरिया पूछा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो हाइट है, हाइट को अपने को पता है क्या होती है, √3/2 इंटू साइड। ये हमारे पास इसकी हाइट होती है, 9 इंटू √3। √3 से √3 कटेगा तो साइड हमारे पास कितने आ गए, 9 दूनी 18। ठीक है, एरिया यदि निकालना ट्राइंगल का तो आपको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 18, और हाइट कितने 9 √3। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 81 √3। ठीक है, अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है टेबल में दिए गए वर्षों के सेट के लिए, तो ये हमें वर्षों के सेट के 98 से 2000, 3 से 5, 8 से 10। ठीक है, इस टाइप से उच्चतम खपत, मैक्सिमम अपने को पूछा है, इतने वर्षों में मैक्सिमम निकालना है। प्रतिदिन सभी अनाज की खपत गेहूं का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए ये यहाँ पे ये है कि सभी अनाज की खपत, ठीक है, गेहूं है जो सभी अनाज की खपत का कितना आएगा, क्योंकि गेहूं का यदि अपन निकालेंगे वो तो टोटल बहुत ज्यादा आएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए उनके हिसाब से गेहूं का जो है वो हमें पूछा है टोटल के कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज में है। तो सबसे पहले देखिए सभी का हम टोटल कर लेंगे, तो ये हम ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 11 और 1 12। तो 2 3 3 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 1 और 1 2। तो यहाँ पे टोटल है 292, 292। यहाँ पे ऐड करेंगे 16, 16 4 20 7 27, फिर 3 3 6 4 10, 10 6 16, और 1 और 1 2। यहाँ पे अपन टोटल करें 9 5 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 3 2 5, 5 4 9 3 12, 12 और 6 18, और 1 और 1 2। यहाँ पे टोटल करोगे 2 5 7, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, और 1 और 2। इधर टोटल करते हैं तो ये आ गया 4 3 7 4 11, 11 और 7 18, 3 6 3 9, 9 5 14, 4 18, और 1 2। तो ये हमारा सभी का क्या आ गया टोटल। अब हमें निकालना उच्चतम खपत, इतने वर्षों में जो मैक्सिमम है वो हमें निकालना है परसेंटेज में, किसका, गेहूं का, सभी अनाज की खपत से। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यदि गेहूं का कंपैरिजन में नीचे लेते हो तो आपको पता है कि 292 इंटू 100 अपॉन यदि हम 50 करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा जाने वाली है। जबकि ऑप्शन पे अपन नजर डालें तो ये जो परसेंटेज में दिए 20% से नीचे, इसका मतलब गेहूं का टोटल से हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे पहले वाले की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अपन निकालें, टोटल अपना पहले में 292 है, और उसमें से गेहूं का अपन देखें तो 50 है। तो टोटल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 50 गुना 100/292 परसेंटेज में निकालना, इसलिए मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। तो ये अपने पास आ गया 5000/292। तो भाग जाएगा यहाँ पे एक बार। ठीक है, 292, फिर अब बचे अपने पास 208, जीरो उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 292 को यदि आप एक बार 30 मान लो
ठीक है। तो यदि हम इसमें भाग दें तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही 2100 आएगा, जबकि ये 2080 20 ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपने 30 माना है तो 8 ज्यादा लिया ना, तो 8 कम होगा, तो 8 सात यहाँ पे कितना लिया, 7 बार, 8 गुना 7 56, तो वो हम वापस माइनस कर देंगे। तो ये अपना भाग जाएगा कितने बार, यहाँ पे 7 बार, 2080 से कम ही आ रहा है थोड़ा सा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 17 पॉइंट। ऑप्शन देखिए, 13 है, 15 है, 18 और 17 है। तो एक ऑप्शन यदि अपना यहाँ पे 17 पॉइंट वाला आ रहा है, तो ये दो तो आपके हो ही नहीं सकते। अब अपने को चेक करना 18.75। देखिए सारे ऑप्शन चेक करने के बजाय अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा 17 पॉइंट आएगा, 17 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आ रहा है। इसके बाद देखिए ऊपर यदि आपके पास बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी होगी, तभी आपका मान इससे ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन में नजर आप डालोगे 44 है, कम है ये 38 है, 45, ये 54, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये हो जाएगा 54/288, और गुणा 100 से करोगे तो 20 ऊपर आ जाएगी। तो देखिए ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी है और नीचे वाली इससे छोटी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 17 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए इसको 4 से काट देते हैं, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, और 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर ये 2 से कट जाएगा हमारा 36। ठीक है, और ये अपने इसको 6 से काट देते हैं, 12 छिकानी 72 और 9 छिकी 54। फिर 3 से काट दीजिए 3 बार और 3 से 4 बार। तो ऊपर आ गया 75 और नीचे आ गया 4, तो 75 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18.75%। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सभी को सोल्व नहीं करना, आप पहले एक को कर लिया, उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अगला देखिए, 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन पी क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, तो वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 1500 मीटर की रेस थी, ठीक है, तो वाहन पी जो है 1500 मीटर की रेस में पूरा 1500 मीटर दौड़ेगा। अब इसने क्यू को 200 मीटर आगे बोल दिया कि भाई तू चल और 200 मीटर आगे खड़ा हो जा, और अपन एक साथ रेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी फिनिशिंग लाइन पे मैं तेरे साथ पहुंच जाऊंगा। यदि वो एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं, क्यू 200 मीटर आगे है, और एक साथ यदि खत्म कर लेते हैं, इसका मतलब है कि पी ने क्यू को 200 मीटर से हरा दिया। ठीक है, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसको कितना दौड़ना था, 1300 मीटर ही दौड़ना था। बराबर पहुंचते तब तो ये अपन कहते हैं कि 200 मीटर से हाथ गया, लेकिन पी फिर भी इसको बढ़त दी, फिर भी ये पहले से पहुंच गया। कितने सेकंड पहुंचा, 8 सेकंड। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि फिर भी है पी वो है वो इससे 8 सेकंड पहले पहुंच गया। समझे। अगली बार क्या होता है, इसके विपरीत यदि वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त दे, इस बार वो कहता है क्यू को कि भाई तू 200 मीटर तेरे को आगे बोला, लेकिन फिर भी तू हार गया था। ठीक है, तो इस बार तू एक काम कर, 400 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी देख मैं तेरे साथ पहुंचता हूँ। तो जैसे इसको 400 मीटर की बढ़त दी, तो हुआ क्या कि रेस है वो बराबरी पे समाप्त हो गई। यानी इस बार क्या हुआ, टोटल 1500 था, तो क्यू ने कितना दौड़ा 1100, और पी ने कितना दौड़ा पूरा 1500। तो जैसे पी यहाँ पे पहुंचता है तो क्यू भी यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी एक साथ अपनी रेस को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए कितना दौड़ा था 1300, तो इस बार क्या हुआ कि 200 मीटर, पहले गैप कितने का था 200 मीटर का, और इस बार कितने का है 400 मीटर का। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसको जैसे 200 मीटर आगे और खड़ा कर दिया, तो ये 8 सेकंड जिस इसको पहले और लग रहे थे। पहले वाली रेस में क्या हो रहा था, जैसे 1500 मीटर की रेस थी तो पी तो पूरा 1500 दौड़ रहा था, ये 200 मीटर आगे खड़ा था, तो ये कितना दौड़ रहा था 1300। लेकिन ये क्यू के साथ नहीं पहुंचा। कब पहुंचा फिनिशिंग लाइन पे, यदि इसको 8 सेकंड और मिलते हैं तब ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है। तो ये जो 200 मीटर का गैप आ गया, वो क्यू कितनी देर में पूरा कर रहा है, 8 सेकंड। समझे। तो क्यू है वो 200 मीटर का जो गैप है वो 8 सेकंड में पूरा कर रहा है। यहां से हम क्यू की स्पीड निकाल सकते हैं। कह रहा है वाहन पी 1500 मीटर चलने में कितना समय लेगा। अब देखिए वाहन पी जितने समय में 1500 मीटर चल रहा है, उतने ही समय में सेकंड वाली इक्वेशन में क्यू कितना चल रहा है 1100। क्यू कितना चल रहा है 1100। ये 1500 मीटर चलने का इसका टाइम और इसका 1100 मीटर चलने का टाइम, दोनों का क्या है सेम। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि क्यू है वो 200 मीटर जाने में 8 सेकंड ले रहा है, तो 1 मीटर जाने में लेगा 8/200, और 1100 जाने में लगेगा इंटू 1100। 2 जीरो हमारे यहाँ कट जाएंगे, 2 से कटेगा 4 बार, 4 गुना 11 44। यदि क्यू को 1100 मीटर जाने में 44 सेकंड लग रहे हैं, तो पी को भी 1500 जाने में कितने सेकंड लगेंगे 44। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व कीजिए और एक्स के दो मानों में क्या अंतर होगा, यानी इसके दो मान आएंगे, ठीक है, उनका अपने को डिफरेंस पूछा है। देखिए पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5x/10 है, ये बट्टे में 10 होगा, भाग है, तो 5 से कटेगा दो बार, ये हो गया x/2। अब एक्स स्क्वायर भाग x/2 है, तो भाग है, गुणा में बदलेगा और संख्या चेंज हो जाएगी, यानी 2/x, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और गुणा 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 8x, साथ में जोड़ दो कितनी हो जाएगा, कितना, 15x। ये हमारे पास इसका पहले वाले का आ गया, ठीक है। माइनस सेकेंड वाले की बात करें तो इसमें भाग देंगे, x से x कटेगा, ये आ गया 3x/1। ये देखिए x³ भाग है तो ये गुणा में बदलेगा, एक ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3x, x से x कट गया तो ये हमारा बचा x² और इधर आपके पास है 5 × 3 15x, 16/3, 16/3 माइनस कितना बचा, उल्टा हो जाएगा ना, नहीं ठीक है, x² ऊपर बचा अपॉन में 3, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 3 आएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस x²/3, ये आ गया यहाँ तक। भार गुणा में 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया -16, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x² बराबर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए एक x में अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास इस टाइप से हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम इसके मूल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस b² -4ac/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -b, b क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना है, b सॉरी 15, तो -15 प्लस माइनस √b², 15 का वर्ग करेंगे 225, ठीक है, -4 इंटू ए का गुणांक यहाँ पे देखिए, यानी ए का मान x² का गुणांक 1 इंटू सी तो -16 अपॉन 2a तो अपॉन में 2। देखिए 16 × 4 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस गुणा होगा 64, इसमें अपन ऐड कर देंगे, 5 4 9 6 2 8 289, किसका स्क्वायर है, 17 का, तो बाहर यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, -15 प्लस -17/2। एक बार अपन यहाँ पे देखिए प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला, ये हमारे पास होंगे। प्लस वाला लेंगे तो देखिए 2/2 यानी एक आ जाएगा, माइनस वाला लेते हैं तो ये माइनस के 32/2 यानी -16, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो एक में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 16, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17। ओके, अगला देखिए, राज्य के में शिक्षा के लिए बजट आवंटन 175, राज्य एल में शिक्षा के लिए बजट आवंटन का कितना प्रतिशत है, एल का, तो देखिए 175 का डबल कितना होता है, 350, ठीक है। तो ये के वाला पूछा है कि एल का कितना है, तो के है वो एल का कितना, देखिए हाफ ही है, तो 50% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 80 रुपए प्रति केजी, 50 रुपए प्रति केजी गेहूं को 1 2 3 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ गेहूं में मिलाया जाता है, वेराइटी है 3 टाइप की, जो मिक्सचर बनता है उसका प्राइस दिया है 75 पर केजी, तो तीसरी किस्म की गेहूं का प्रति केजी मूल्य हमें पूछा, मान लीजिए पहला 1 केजी है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 केजी है, ठीक है। पहला 1 केजी 80 के भाव से खरीदोगे तो हो जाएगा 80 रुपीज, दूसरा 50 के भाव से 2 केजी तो ये हो जाएगा टोटल 100 रुपए, तीसरा मान लीजिए इसने 3 केजी तो खरीदा, उसका प्राइस था एक्स, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। इनको मिक्स कर देंगे तो टोटल 1 और 2 3 और 3 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मिक्सचर आएगा सबको प्लस करके 6 से अपन ने डिवाइड किया, ये पर केजी मिश्रण की प्राइस आएगी, ये दिया आपको 75, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है, तो ये हो गया 180, तो 6 आगे जाके गुणा हो जाएगा और इधर बचेगा 3x, 180 प्लस 3x, इसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 450, 180 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो 3x, देखिए 150 माइनस करेंगे 300, उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे 30, तो ये आ गया 270, तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 90, ये हमारे पास इसका प्राइस है। ओके, अगला देखिए, स्टील का उपयोग एक गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है जो 0.37 सेंटीमीटर मोटा है, जैसे अपने पास घर में कटोरी होती है, ठीक है, एक तो बाहर से उसकी मोटाई होगी और एक अंदर से, ठीक है, तो उनकी जो वो होती है कनार, वो उसकी मोटाई है 0.37 सेंटीमीटर, इसके अंदर वाली रेडियस 6 है,
कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ बार बार का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 गुना 22/7। आर देखिए क्या होगी, अंदर वाली रेडियस प्लस बाहरी रेडियस निकालें तो मोटाई और ऐड कर देंगे, तो 6.37 ही इसके बाहर वाली रेडियस। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा क्या, 9 37 और 1, ये सारे कट गए हमारे पास। अब देखिए यूनिट डिजिट हम बात करें, ये तो पॉइंट में है ही नहीं, ये भी पॉइंट में नहीं है। दो ऑप्शन अपने पास हैं जो पॉइंट में है। ठीक है, दो पे पॉइंट ये, दो पे ये है, तो दोनों ऑप्शन में देखिए 4 पे पॉइंट है। यूनिट डिजिट दोनों के अलग है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 7 को जब 1 से गुणा करते हो 7, 7 को 2 से करते हो तो यहाँ पे 14, यानी 4 यूनिट डिजिट, 4 को 2 से करोगे तो 8 ही हमारा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इस टाइप से आपको कैलकुलेशन से बचना है। अगला देखिए, किसी वस्तु की बिक्री का प्रारंभिक लाभ 55% था, वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि की गई है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ। जैसे देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस था 100, 55 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 155 में। ठीक है, कह रहा है कि क्रय मूल्य को 24% बढ़ा दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 124। ठीक है, कह रहा है सेलिंग प्राइस पहले वाला ही है, यही 155 में अब बेच रहा है, लेकिन खरीद कितने में रहा है, 124 में। तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कितने का हो रहा है, 124 और 55 की यदि अपन बात करते हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 31 का। किस पे, 124 पे। परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो ये 4 बार कट गया और ये कितने बार, 25 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। अगला देखिए, यहाँ पे आपको अलजेब्रा का दिया है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन अपन सोल्व भी करते हैं। पुराने पेपर में देखोगे इस क्वेश्चन की भरमार पड़ी है, तो ओल्ड क्वेश्चन आप जरूर सोल्व कीजिए। ये पुराने मॉक टेस्ट देने का, पुराने पेपर सोल्व करने का यही फायदा होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं 70-80% पुराने होते हैं, 20% मान लीजिए नए भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं x²। ठीक है, इसके साथ मैंने ये टर्म ली, 2 गुणा x गुणा 2, तो a² प्लस 2 × a × b है, तो b का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया y² प्लस 2 × y × 1, तो ये a² प्लस 2a × b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये भी आ गया अपने पास। अब बचा 5, तो देखिए 4 यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 यहाँ पे हो गया, 4 और 1 5 हो गया, बराबर 0। तो ये अपने पास किसका होल स्क्वायर बना, x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक 4 तक। और ये किसका है, ये हमारे पास है y+1 का। देखिए दोनों स्क्वायर में है और इक्वल में जीरो है, तो आपको पता है अगर अंदर नेगेटिव होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी जीरो होगा अलग से और ये भी जीरो होगा। जब x+2 आप जीरो करते हो तो यहां से x का मान आ जाएगा -2, y+1 जीरो करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -1। ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर देखिए -2 -1 अपॉन -2, और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया -3 अपॉन -1, आंसर कितना आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, F2 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या F4 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या का कितना प्रतिशत, किसका कंपेयर कर रहा है, F4 से। तो F4 में कितना 150 और F2 में कितना है 450, देखो इसका 3 गुना है क्या, तो 300% ही हमारा आंसर हो जाए डायरेक्ट, 3 टाइम है। अगला देखिए, इसमें दिया कि 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक काम को 15 दिन में, जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 69 पुरुष और 67 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखिए आपको पता है एक दिन में करवाना है तो हम इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे भी एक दिन में करवाना है तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ से एफिशिएंसी निकाल के कर लेते हैं। अब देखिए संख्या बड़ी है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 3 बार। यदि 3 दिन में करवाना होगा तो 5 आदमी 9 महिलाएं हमें चाहिएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 3 को गुणा कर दें तो 15 आदमी प्लस 27 यदि महिलाएं होंगी तो इस काम को एक दिन में। यहाँ देखिए 20 से एक बार, सॉरी 20 से नहीं, 5 से 4 बार, 5 से 3 और 5 से 12, तो 4 को इधर गुणा करेंगे तो यदि 12 आदमी होंगे प्लस 48 महिलाएं होंगी तो ये भी इसी काम को एक दिन में करेंगे, दोनों को इक्वल कर दिया, यहां से हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 12 इधर आगे घटाएंगे तो 3 आदमी बराबर 27, आगे जाके माइनस करोगे तो 21 महिलाएं, तो एक आदमी
बराबर कितने आ गई 7 महिलाएं। एक में कन्वर्ट कर लीजिए। या एफिशिएंसी की बात करें मैन और वुमेन की, तो एफिशिएंसी आ गई 7 और 1। एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा तो एक महिला 1 करेगी। आप चेंज कर लीजिए किसी को भी। ठीक है। जैसे एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 7, यहाँ पे 15 है, तो 15 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 15 संति 105, तो ये करेंगे 105 यूनिट एक दिन में। यहाँ पे 60 महिलाएं थी एक दिन में, एक तो 60 कितना काम करेंगी 60 यूनिट, तो इनका एक दिन का काम ये हमारे पास आ गया 165 यूनिट। और काम कितने दिन में किया, 20 दिन में, तो हम इंटू कर देंगे 165 इंटू 20, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। हमें पूछा 69 महिलाएं, ठीक है, 69 पुरुष हैं, सॉरी। तो एक आदमी एक दिन में 7 कर रहा है, तो 69 कितने करें, देखिए यहाँ पे 70 होता तो 7 गुना 7 49, 490 आता। एक कम है तो 7 कम कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास आ गया 483। ये प्लस 67 ये हम ऐड कर देंगे, तो 490 और उसमें हम 60 जोड़ देंगे, 550। तो जीरो से जीरो कटेगी, 11 से कटेगा 5 बार, 11 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 3 बार, और 3 दूनी 6, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके। बाकी आप 15 और 20 से गुणा करते हो तो थोड़ी संख्या आपके पास बड़ी आ जाएगी। अगला देखिए, 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है पूछा है। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, दोनों को इंटू कर दीजिए और रूट ले लीजिए। 6 गुना 54 को क्या लिखेंगे, 9 गुना 6, और इसका वर्गमूल, तो 6 एक बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 6 3 18 ये आ गया। तो ये देखिए 15 से कितना ज्यादा है, 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके। थैंक यू एवरीवन।